अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया, टांगिया से किया। अपना रेडियो 96.9 FM का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं उदय शर्मा। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है वीरांगना नागारानी गायदिन्ल्यू की कहानी। नागारानी गायदिन्ल्यू का जन्म मणिपुर के लांगकाओ गांव के रांगमई जेलियांग रांग जनजाति परिवार में हुआ था। पिता का नाम लोथो नांग और माता का नाम करोत लिन्ल्यू था। बचपन से ही उनके स्वतंत्र, स्वाभिमानी स्वभाव और वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर गांव के लोगों को आश्चर्य होता था। 13 वर्ष की आयु में वह नागा नेता जादो नांग के संपर्क में आई। जादो नांग मणिपुर से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने में लगे हुए थे। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण षड्यंत्र का विरोध करते थे और धर्म की रक्षा के लिए हरक्का संगठन खड़ा किया। उनके स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत होकर अंग्रेजों ने 4 मणिपुरी पान विक्रेताओं की हत्या की मिथ्या आरोप में बंदी करके उन्हें 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में फांसी दे दिया। अब स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन का नेतृत्व बालिका गायदिन्ल्यू के हाथों में आ गया। स्वतंत्रता संग्राम का बागडोर संभालते ही गायदिन्ल्यू ने अंग्रेजों को गृह कर देना तथा उनकी नौकरी करने से अपनी जनता को मना कर दिया। उन्होंने नागाओं को एकत्र किया, अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया और फौज खड़ी की। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व, अदम्य साहस और निर्भयता को देखकर जनजातीय समाज के लोग उन्हें सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ 5000 नागा सैनिक थे। इनकी सेना में महिला सैनिक भी थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत गायदिन्ल्यू ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। गायदिन्ल्यू छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। एक तरफ अंग्रेज उन्हें बड़ा घातक नेता मानते थे तो दूसरी तरफ जनता का हर वर्ग उन्हें अपना उद्धारक समझता था, देवी मानकर श्रद्धा करता था। गायदिन्ल्यू द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांव जलाकर राख कर दिए। अंग्रेजों के दमन से लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सशस्त्र क्रांतिकारी नागाओं ने एक दिन हंगरुम गांव में असम राइफल की चौकी पर हमला कर दिया। स्थान बदलते अंग्रेजों की सेना पर छापामार प्रहार करते हुए गायदिन्ल्यू ने नागाओं के पौलवा गांव में बड़ा किला बनाने का निश्चय किया, जो इतना बड़ा हो कि उसमें उनके 5000 नागा सैनिक रह सकें। इस पर काम चल ही रहा था कि 18 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया और गायदिन्ल्यू को बंदी बना लिया गया। ईसाइयों ने इनके खिलाफ जासूसी किया और उन्होंने 15 वर्ष जेल में बिताए। साल 1947 में भारतवर्ष में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर गायदिन्ल्यू को जेल से रिहा कर दिया गया। साल 1937 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने शिलांग जेल गए तो उनके साहस, वीरता और मातृभूमि प्रेम को देखकर उन्हें नागाओं की रानी कहकर संबोधित किया। अब हम सब उन्हें रानी गायदिन्ल्यू के नाम से जानते हैं। सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार,
1982 में पद्म भूषण और सन 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार दिया गया। रानी माँ गायदिन्ल्यू ने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का विरोध किया। अपने समाज की धर्म संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए उन्होंने जेलियांग राग हरक्का संगठन की स्थापना की। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए समयानुकूल परंपरा स्थापित किया। समाज सुधारक रानी माँ जनवरी 1985 में वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय जनजाति महिला सम्मेलन भिलाई में मुख्य अतिथि के रूप में भी पधारी थीं। पूज्य बाला साहब देशपांडे जी से समय समय पर उनकी भेंट होती थी। साल 1991 में वे अपने जन्मस्थान लुंगकाऊ लौट गईं, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मणिपुर के राज्यपाल की उपस्थिति में पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका नारा था, धर्म का विनाश होने से संस्कृति नष्ट हो जाती है, संस्कृति के नष्ट होने से अपनी पहचान खत्म हो जाती है। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी नूरा और सेला के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM